बुलावा आया है, सीता स्वयंवर रची गई है, लगता है हमें भी वहां चलना चाहिए। जैसी आज्ञा हो गुरुवर। तो फिर चलो। यहाँ पर आए हुए तमाम योद्धाओं को राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर आप सभी को सीता स्वयंवर में बुलाए गए हैं। अब आगे का कार्यक्रम शुरू किया। जाओ जाओ जाओ, उठाने का पड़ा। उठाओ उठाओ, उठते रहिए, देते रहिए। तो राजा जनक के दरबार में आए तमाम जितने भी योद्धा थे, उन योद्धाओं ने अपना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सीता महारानी के स्वयंवर में पहुंचकर धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई ऐसे योद्धा नहीं है जो उस धनुष को उठा पाते हैं। देखते हैं कि लंकापति रावण यहां पहुंचे। क्या राजा जनक के दरबार में लंकापति रावण भी इस धनुष को तोड़ पाते हैं कि नहीं? दसों दिशाओं में जब रावण गुर्राते हैं तो बच्चे बच्चे, बूढ़े 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 सब अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। वही रावण आज धनुष उठाने को आए हैं। उससे पहले राजा जनक जी क्या बोल रहे हैं, उस संवाद को हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। राजा जनक, ऐसे आपको कहने की दुस्साहस कैसे हुई? क्या आपको ज्ञात नहीं कि लोग मुझे कहते क्या तुझे गिरावट ज्ञात है? ऐसे ऐसे धनुष को तो मैं अपने उंगलियों से खंडित कर सकता हूँ। क्षमा करे लंकेश, अब लंकापति लंकेश जो धनुष को उठाने चल दिए हैं, देखते हैं लंकेश का घमंड चूर चूर होता है या धनुष सही में उठ करके लंका के उस पार चली जाती है। जनक, अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे 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 बाप, लंकापति लंकेश तो पसीना पसीना हो गए, लेकिन धनुष तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब घमंड चूर चूर हो चुका है, लंकेश भी धनुष को नहीं तोड़ पाए। देखते हैं राजा जनक और क्या बोलते हैं, आगे के संवाद को सुने।
अब मुझे एहसास हो गया कि लगता है इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा। आप किसे ललकार रहे हैं? आप रघुवंशी को ललकार रहे हैं। आपको पता नहीं ये धनुष मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। लक्ष्मण भी शेषनाग का अवतार है, उसे भी कम गुस्सा नहीं है। शेषनाग पर धरती टिकी हुई है। आज गुस्सा से कुपित होकर राजा जनक को डांट रहे हैं कि हे जनक, आप किसे ललकार रहे हैं? इस ऐसे धनुष के टुकड़े टुकड़े हम क्षण भर में कर सकते हैं। फिर गुरु विश्वामित्र पहुंचते हैं और क्या संवाद होता है गुरु विश्वामित्र का सुने। बेटा राम, जाओ तुम धनुष उठाने का प्रयास करो। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा है। जैसी आज्ञा हो गुरुवर। अब गुरुवर का आज्ञा लेकर दसों दिशाओं के तरफ अपने मुखारविंद को घुमाकर सभी दिशाओं को अमृत पिलाकर अब भगवान श्री राम धनुष को उठाने को चले। उधर सीता महारानी सजकर तैयार है। वाह, जैसे ही धनुष को उठाते हैं श्री राम, धनुष टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। चारों दिशाओं में तालियों का गड़गड़ाहट गूंजने लगता है। राजा जनक के मुखारबिंद में समझो चंद्र सूर्य सभी देवता मंजित करने लगते हैं। अब सीता महारानी से शादी होती है। आइए सीता महारानी और श्री राम से शादी होगी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। हम माया मोछ वाला मोछा काहे आया रे, मालवा तो जूता चप्पल। अरे आदि के लिए अब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नमो नमः स्वाहा। चलिए वर अपने पत्नी के गला में, अपने सीता महारानी के गला में राम भगवान माला डालते हैं। वाह, बहुत अच्छा दृश्य। और इतना ही नहीं, कुपित होकर परशुराम पहुंचते हैं सभा में। दसों दिशाएं थर्रा जाती हैं। इस धनुष को किसने तोड़ा, उसे मेरे सामने लाओ। ये क्या हो गया? उसे टुकड़ा टुकड़ा में काट दूंगा। राजा, परशुराम भी तो राम का ही अवतार है। आज परशुराम के ललाट में गुस्सा दिख रहा है। पहुंच गए हैं श्री राम के सामने। लक्ष्मण और गुरु जनक से पूछते हैं कि परशुराम की इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो चलिए परशुराम के संवाद को हम सुन रहे हैं। गुस्ताखी माफ करे गुरुवर। उसे मेरे सामने लाओ। कौन तोड़ा है इस धनुष को? आप किसे ललकार रहे हैं मुनिवर? ये कौन मूर्ख बालक है राजा जनक जो मुझे चुनौती दे रहा है? तुम बोलो ना।
लक्ष्मण उतावले मत हो। गुरुदेव प्रणाम। इस धनुष को तोड़ने की मैंने कोशिश किया था। जो सजा होना चाहिए मुझे होना चाहिए। अब तुम्हारा मौत आ गया है। जैसे ही परशुराम अपने परसा को राम के सामने खड़ा करते हैं, राम भगवान को